हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। सर, इससे पहले मैंने आपको आईटीसी तक के पूरे एमसीक्यू करा दिए थे। 9 चैप्टर रजिस्ट्रेशन है, इसके एमसीक्यू देखो। इसके बाद फिर आगे के चैप्टर्स और है, उसके एमसीक्यूज भी देखना बचा है। देखो, हाउ इज द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लेते हैं? ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग इनवर्ड, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी लेते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी लेते हैं। बट एग्रीगेट टर्नओवर में जीएसटी बाहर करते हैं। तो इसमें वो वाली बात नहीं लिखी है, जीएसटी वाली बात यहाँ भी नहीं लिखी है, जीएसटी वाली बात इस पे भी नहीं लिखी है। यही वाला तो ऑप्शन है सर, जो एग्रीगेट टर्नओवर को प्रॉपर डिफाइन करता है सर। जहां पर हम इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं, सेम पैन नंबर भी लेते हैं, एक्सक्लूड करते हैं सर टैक्सेस को। समझ आया? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पूछा है आपसे। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी शैल बी डीम्ड टू बी द रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी। ये तो सही है। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन cancellation of registration under SGST UTGST shall be deemed to be cancellation for registration of under CGST। ये भी सही है। Revocation of cancellation of registration under SGST and UTGST shall not be deemed। shall not be कैसे हो सकता है? तो ये भी shall not be होगा। तो ये दोनों गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है। समझ आया? अगला देखो, Mr. Ram, a jeweler registered under GST in Mumbai, want to sell his jewelry in a trade expo held in Delhi। Which of the statement is false? False बताना है सर। He need to get registration in Delhi as a casual taxable person। ये तो सही है सर। एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा सर। He is mandatory to have a place of business in Delhi। नहीं नहीं सर, मैंडेटरी नहीं होता सर प्लेस ऑफ बिजनेस। वो वहां पर एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी काम कर सकता है। अगला देखो, Mr. X, a casual taxable person, is not involved in making taxable supply of notified handicraft goods or predominantly handmade and notified goods। Which of the following statement is true for Mr. X as a casual taxable person? कौन सा स्टेटमेंट सही है? मिस्टर एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये तो गलत है सर। मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख। ये भी ठीक है। बट सर, अगर नोटिफाइड गुड्स में डील नहीं कर रहा है हैंडीक्राफ्ट्स में, तो उस केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बता नहीं रहा सर। तो सर ये वाला ऑप्शन है। समझ आया? आगे देखो, registration certificate granted to casual taxable person or non-resident taxable person valid for जितने पीरियड के लिए दिया गया और 90 डेज दोनों में whichever is earlier। मतलब ये इसमें दो टिक कर दिया मैं गलती से। ठीक है, आगे देखो, within how many days a person should apply for registration under GST apart from provision of voluntary registration। वॉलेंट्री के अलावा कोई आदमी को कितने टाइम पीरियड के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए? 30 डेज। 30 डेज पढ़ के आए हैं। अगला देखो, the registration certificate granted to non-resident taxable person is valid for 90 days unless extension मतलब प्रोवाइड किया गया हो। 90 डेज वैलिड है सर। अगला देखो, P Limited has its registered office under the Companies Act 2013 in the state of Maharashtra, from where it ordinarily carries on its business of taxable goods। It also had a warehouse in the state of Telangana for storing such goods। सर, warehouse को भी क्या प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाता है? यस सर, दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस है। What is the validity of registration granted under GST for a normal taxpayer? जब तक उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो तब तक उसका रजिस्ट्रेशन क्या है? वैलिड है। अगला देखो, a non-resident taxable person is required to apply for registration, sir, at least 5 days before the commencement of business, prior to the commencement of business। ठीक है, आगे देखो, Dhruv Tara Limited, an electronic commerce operator, is liable to collect tax TCS under section 52 of the CGST Act and is registered under GST। However, it is going to close its operation from the next month। तो आपसे पूछ रहा है सर, देखो आपसे पूछ रहा है कि नो ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ध्रुव तारा टू सो मोटो अप्लाई फॉर कैंसलेशन। नहीं, हम अप्लाई कर सकते हैं। ध्रुव तारा कैन अप्लाई फॉर राइटिंग फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। ये भी सही है। Registration of Dhruv Tara can be cancelled if the proper officer is satisfied that the Dhruv Tara is no longer liable to collect TCS pursuant to the inquiry under GST law। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो सर पहला वाला बोल रहा है सर कि सुओ मोटो कैंसिल नहीं कर सकते। सर हम कैंसिल कर सकते हैं अगर हम हमारा धंधा बंद कर रहे हैं, तो उस केस में हम सुओ मोटो भी कैंसिल कर सकते हैं सर। तो हमारे लिए बेटर कौन सा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट तो सेकंड और थर्ड है सर।
फर्स्ट वाला तो कुछ केस में हो पाएगा, कुछ केस में नहीं हो पाएगा, सेकंड और थर्ड तो आराम से हो जाएगा सर। है समझ? अगला देखो, Ram, an individual based in Gujarat, is in employment and earning 10 lakh as salary. He is also providing intrastate consultancy services to different organizations on growth and expansion of business. His turnover from the supply of such services is 12 lakh. Determine whether Ram is liable for registration. नहीं सर, सैलरी वाली कहानी शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट में आती है और सर्विसेज तो 12 लाख की दे रहे सर, तो उस केस में सर नो, 20 लाख से एक्सीड ही नहीं किया। अगला, Mr. Z of Himachal Pradesh started a new business and make following supply in the first month. Intrastate 17 lakh, supply of exempted, ठीक है। Interstate taxable goods दिया सर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात है, कंपलसरी इंटरस्टेट गुड्स की बात है सर। अगला, the person making interstate supply of goods from Madhya Pradesh is compulsory required to get registered under GST irrespective of amount सर। interstate goods है सर, क्या ही सोच रहे हो, कोई लिमिट नहीं है सर, कोई लिमिट नहीं है सर। सेक्शन 22, 23 और 24 अच्छे से पता होना चाहिए सर, ठीक है। अगला, within how many days an application for revocation or cancellation of registration can be made provided no extension to set time period has been granted। अगर एक्सटेंशन ग्रांट नहीं की गई है तो कितने टाइम पीरियड के लिए सर? एक्सटेंशन ग्रांट नहीं की गई है तो 30 डेज है हमारे पास, ठीक है। Which of the following person is mandatory required to undergo आधार ऑथेंटिकेशन? गवर्नमेंट को तो हमने बाहर किया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाहर है सर, आईसीआई सर स्टैट्यूटरी बॉडीज को भी बाहर किया है। सप्लाई ऑफ पान मसाला, इसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। अच्छा क्वेश्चन है, पता है एग्जाम में आ जाएगा तो एक मिनट सोचना पड़ जाएगा सर। आई होप क्लियर हुआ होगा, ये रजिस्ट्रेशन के सर आपके एमसीक्यूज कवर हुए। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहना, वहां पर सब चीजें मिल जाएगी, ठीक है। चलो, थैंक यू।